गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गंगणपते नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 8वां अध्याय में आपको ध्रुव का वन गमन के बारे में बताएंगे कि ध्रुव वन को क्यों जाते हैं। तो श्री मैत्री जी कहते हैं कि शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृखा। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निवृत्ति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दम्भ और माया से लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा तथा उनसे कली, कलह और उसकी बहन दुर्गति, गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर दुर्गति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप ये अधर्म का वंश सुनाया। ये अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है, अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, हाथ में श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुई। पवित्र कीर्ति महाराज शांभु मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति शांभु मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। सुनीति का पुत्र कौन था? ध्रुव। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी आकर गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सोच के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे कटु शब्दों में कहा, बच्चे, तो राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तो भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे सिंहासन
की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर के जन्म ली। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खा करके सांप हुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप ये सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक करके रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोच सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सोच की बातें याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तो दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मन भागनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक ही कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधो से भगवान की चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्गुणों को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वांभु मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ली। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तो स्वयं धर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। मैत्री जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़ी।
ये सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है ये बात को जानकर नारद जी वहाँ पर नारायण नारायण करते हुए आ गए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो ये नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन भर कर गए। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूदने में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या दुख सुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तो योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करनी चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तो ये व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के वचन के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यो करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यो करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकती। ध्रुव ने कहा कि भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का ये बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका ये उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्रह्मन में उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादी और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हैं। सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी ने बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपयोग उपदेश देने लगे।
श्री नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वसुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन की ओर जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्धत हैं। उनकी नासिका बोहे और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रण जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वक्ष का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में स्वर्ण में नूपुर पैजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कणिकाओं पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदारी बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थित और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं है। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुहे मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरण वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने दिन बताएं? और 7 रात। यही तो हम करा रहे हैं। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दूर्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाली वलकल वस्त्र और उनकी
प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी का जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वह निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देती है और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा आरंभ की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे, क्योंकि नारद जी एक जगह टिकते नहीं हैं। तो ध्रुव के गुरु कौन हैं? नारद जी। और नारद जी केवल एक बार ही ध्रुव को मिले थे और जो बताया ध्रुव ने बड़े ध्यान से सुना और हम वर्षों से समझा रहे हैं लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। पूजा सारी दुनिया करती है लेकिन जितनी पूजा करती है उतनी पूजा को वो दूसरे के लिए देते हुए जाती है। इतना समझाया कि अपना आसन लेकर के आओ, जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या दान किया जाता है? आसन दान किया जाता है? नहीं किया जाता। तो आप किस पे बैठेंगे? आपसे नहीं कह रहा, आप आसन पे बैठी हो। किसके आसन पे? किसी ने तो दिया है। तो जितनी देर आप इस आसन पे बैठेंगी, जितना तुमने अब तक पूरे जीवन में जाप किया, पूजा की, पाठ की, वो सब उनके पास चला गया। जो जो वस्तु मरने के बाद दान की जाती है वो चीज़ अगर आप किसी का दिया हुआ ग्रहण कर रहे हैं तो समझ लो जितनी देर आपके घर में रहेगी उतने वर्ष आपको कष्ट में रहना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा। राजा परीक्षित ने एक अनीति का सोना, क्या उसके पास में कमी थी? उसे भी नहीं पता था नीति का है कि ये कैसा है। सोचा कि हमारे बाप दादाओं का है और पहन लिया और पहनते के साथ ही गया। फिर उसको नहीं होश रहा, जैसे पीने वाले को होश नहीं रहता। फिर उनको होश नहीं रहा और उन्होंने श्रृंगी मुनि के गले में मरा हुआ
सांप डाल दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का जाप ना जाए। दुनिया में जाकर के देखो, लोग भंडारे भी करवाते हैं, अपने कंबल भी देते ओढ़ने के लिए। देते नहीं देते क्या? देते हैं। क्यों? कि जितनी देर आप उस कंबल में गरमाई लेंगे, उतने वर्ष उस गरमाई की सजा आपको लेनी पड़ेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी की रजाई में, किसी के कंबल में नहीं घुसना चाहिए। रिश्तेदारी में भी जाओ तो अपना कंबल बांध करके लेके जाओ। पहले क्या होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो अपने ही कंबल ले करके जाता था कि नहीं? हाँ, शादी ब्याह में ले जाते थे। शादी वगैरह। और आजकल क्या है? आजकल तो एक अपना आसन भी नहीं लेके आ सकते, अपना छाता भी नहीं लेके आ सकते। जितनी देर हम किसी के छाते को यूज करते हैं, समझ लो कि अगर आपने किसी से एक छाता लिया, अब ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये अभी विचार आया, अभी मैं इसको नोट भी करूँगा और फिर कल सुबह सुनाऊँगा भी। जितनी देर छाता आपके घर में रहेगा, उतने वर्ष आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। जो मरीज पर दिया जाता है वो कोई भी, अब मुझे नहीं पता, ना मैं लेता, और कोई ज़बरदस्ती दे भी देता है तो मंदिर में ही रखा रहता है, वो भी किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए किसी की माला, किसी की झोली, किसी का ग्रंथ दिया हुआ, किसी के ठाकुर जी दिए हुए नहीं लेने चाहिए। तो नारद जी ने एक बार बताया, हम 1000 बार बताते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। गधे की तरह है। सही कह रहे हो। सुबह याद दिलवा देना, किस तरह है? गधे की तरह। दूसरे का बोझ हट कर। अब दो जने गधे लेकर के जा रही थी, बैठ गया एक, दूसरा भी बैठ गया। लोग वागों ने कहा कि ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो, कुम्हार का था, कम बुद्धि का था, उसने बेटे से कहा कि बेटा गड्ढा खोद। अब उसने बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे में उस गधे को गिरा दिया, और धीरे धीरे जो है फावड़े से वो देख नहीं रहे और गिरे जा रहे। आपने देखा ना, वो जो गड्ढा भरने वाले होते फावड़ा मारते हैं और उनके पैर में भी नहीं लगता और पीछे पीछे वो मिट्टी जाती रहती है। जैसे ही जब गड्ढा पूरा भर गया तो क्या हुआ? जब पूरा गड्ढा भर गया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या दिखा? गधा यूं करता और जो है सारी मिट्टी को झाड़ता रहा। हम कितनी भी कथा सुना दें, सब झाड़ते रहते कि तुम कहते रहो और बस हो गया, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम चिकने खड़े हैं। तो हमारा काम है समझाने का। जो हमने बताया कि चौकीदार है, आपके जाप को हम नहीं जाने देंगे, इसलिए तो हम सबके बुरे भी रहते कि हम डंके की चोट पे अब आसन के लिए बोल दिया और कल आसन के लिए बोलेंगे, और जिनने आसन को ला करके दिया और उसके साथ में तो 36 का आंकड़ा लग जाएगा ना।
कि ये देखो। तो मंदिर में आश्रम में बैठना नहीं चाहिए तो फिर देना भी तो नहीं चाहिए। मंदिर अपना अपना लेके आओ फिर वही ना। तो जब कोई अपना किसी से लेके कोई ही लेके नहीं आएगा आता, तो सारा अपना तो जब कोई लेके आता नहीं है और जब मिलता नहीं है तो नीचे बैठेगा इंसान तो उसका तो भाव आएगा कि भाई यहाँ पे आसन दे दिया जाए। वही अब गलती तो समझा इसीलिए ये काम तो हम लोगों का है समझाने का, लेकिन हम भी कहाँ तक समझाएं। बताते हम सबको ही है। अब एक ही कथा में बार बार हम एक ही चीज़ को गाए जाएं वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि कथा में नया नया बताना चाहिए। अब ये तो चीज़ आपको हमने कहीं बताई नहीं, बताइए तो बताओ। नहीं। तो जो मरे में दिया जाता है वो चीज़ किसी से मत लो, उसको अगर यूज करोगे तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठा करके राजा से पूछा कि नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, दरी पर बैठ सकते हो और सट करके नहीं, थोड़ी दूर 1 फुट की दूरी पर। जहाँ हम अपने गुरु के दरबार में जाते हैं ना तो इतना फासला रहता है जितना आपका और हमारा, हर शिष्य का। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया था। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िया न खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। क्यों भगवान है? क्योंकि गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रख दिया। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यह सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्री जी कहते, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगी। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अनंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खा करके श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे मास में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास
और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पी कर के समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गई। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया। तब हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। सांस को रोक लिया। जब हम सांस को रोक लेते हैं दम सा निकलता है, पता लगती है, लेकिन उसको रोकते प्रैक्टिस करने से एक ऐसा आभास होता है एक दिन कि आपको खुद नहीं पता कि आपने रोक रखा है कि नहीं। वो रुका रहता है वहीं पर, वहीं टिका रहता है, ना इधर होता है ना उधर होता है, और परमात्मा सामने हो जाती है। जिस समय उन्होंने महदादी संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगी। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। ये सारे लोकपाल सब हमारे अंदर ही हैं, और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में चले गए। देवताओं ने कहा कि भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। जब हम राधे राधे करते हैं तो जोर से अपना हाथ उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाथ नहीं उठाते भगवान उनको फिर दुनिया से उठा देते, इसलिए पूरा हाथ उठाना चाहिए। बहुत से यूँ करेंगे, ऐसे नहीं। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे।